के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। अरे भाई, दोस्ती हो तो बंटू और प्रभास की तरह, जो बचपन से अब तक एक साथ रहते आ रहे हैं। आपने सही कहा, और दोनों एक साथ व्यापार भी करते हैं। मैंने तुमको एक काम दिया था, याद है भी कि नहीं? कौन सा काम? चावल का बोरी दानो सेठ के घर छोड़ना था। ठीक है, मैं अभी छोड़ आता हूँ। बंटू अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन प्रभास उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया करता था। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया, तब प्रभास बोला, देखो यार बंटू, यह व्यापार केवल मेरा नहीं है। तुम आए दिन व्यापार में लापरवाही करोगे तो एक ही उपाय है, हमें अलग हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर तुम यही चाहते हो तो अलग हो जाते हैं। मैं भी रोज रोज के ताने सुन सुन के पक गया हूँ। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। प्रभास काफी मेहनती था, इसलिए उसे बंटू से अलग होना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर बंटू की जिंदगी बदतर होने लगी। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रभास। आज मेरी ऐसी दुर्दशा तुम्हारे वजह से है। दोस्ती में गद्दारी की है, इसका एक दिन बदला जरूर लूंगा। कुछ ही सालों में प्रभास की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया और उसका व्यापार दुगनी तेजी से बढ़ने लगा। बंटू को पता चलते ही उसके कलेजे में सांप लौटने लगे। उसने तय किया, ये मेरे बगैर आगे बढ़ रहा है, जो कि मैं ये होने नहीं दूंगा। आज तो मैं उसे जान से मार दूंगा, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। बंटू गुस्से में प्रभास के घर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, बाहर निकल प्रभास, आज तेरी आखिरी दिन है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम कौन हो और प्रभास बेटे को इस प्रकार क्यों धमकी दे रहे हो? बस इतना जान लो कि वो मेरा दुश्मन है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बताओ कहाँ है वो? तुम हंस क्यों रहे हो बुढ़ाओ? तुमको भी ऊपर टपका दूं क्या? मैं तो तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ, क्योंकि साहब तो 6 महीने बाद अपने आप बीमारी से मरने वाले हैं। फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हो? क्या क्या हुआ उसे? उन्हें ब्लड कैंसर है, इसलिए वो आज अपना ट्रीटमेंट करवाने दिल्ली गए हुए हैं। अगले 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। उस आदमी की बात सुनकर बंटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतना जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। प्रभास की मौत की खबर ने बंटू को रुला दिया। वह फुट फुट कर रोने लगा। बाबा, मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कर दो, और आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया आज जो भी मैंने अपने दोस्त के लिए किया उसे मत बताना, नहीं तो वो कल मरने वाला आज मर जाएगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। बंटू प्रभास से मिलने जाना तो चाहता है, लेकिन उनके बीच हुए लड़ाई की वजह से रुक जाता है। मैं कितना बुरा व्यक्ति हूँ जो अपने दोस्त से घृणा रखा, उस दोस्त से जो बचपन से मेरा भला करते आ रहा था, और मैं उसके साथ छे। मुझे मेरे दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए। जाता हूँ मैं। प्रभास, अब तुम कैसे हो मेरे दोस्त? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बंटू मेरे दोस्त, तुम अंदर भी आओगे कि सारी बातें यही पूछोगे? वे दोनों बातें करने लगते हैं और पुरानी बातें याद करके दुखी भी हो जाते हैं। बातों बातों में बंटू को यकीन नहीं होता कि वह बीमार है, और वह पूछ ही लेता है, तुम इतने बीमार हो और इतने भले चंगे लग रहे हो, कौन कहेगा कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है? क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्त? भले चंगे इंसान को बीमार बना रहे हो। ये तुम्हें किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? साहब, मैंने कहा। मुझे माफ करना, मैंने आपको बीमार बताया। मजबूरी थी साहब, मजबूरी। प्रभास मेरे दोस्त, मुझ गद्दार को माफ कर देना। मैं तुम्हारी कामयाबी से जल गया था, इसलिए तुम्हें जान से मारने यहाँ आया था। हाँ साहब, ये सच है। इसलिए मैंने कहा कि आप 6 माह बाद कैंसर से मर जाओगे, तो इनको बहुत बुरा लग गया।
और अपना मन बना लिया कि ओ आपको कुछ नहीं करेंगे। बंटू और प्रभास उस व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। उस व्यक्ति की समझदारी ने दोनों दोस्त के बीच नफरत के जहर को खत्म कर दिया था। इस प्रकार दोनों दोस्त फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।